प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम है वर्षा गोवीस और आज फिर एक बार मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ और ये परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि के ऊपर का आखिरी वीडियो है। सो मैं ज़रूर से आपसे विनती करूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो मेरे पहले के वीडियोज़ जो मैंने अपलोड किए उसको आप सीक्वेंस वाइज देखिएगा। ज़रूर परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपकी मदद और सहायता होगी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, मैं आपसे आज के दिन पे ये बात करना चाहती हूँ कि बाइबल में ऐसे तो बहुत सारे बुद्धि के वचन ही हैं, मैंने शुरुआत में भी कहा था, लेकिन परमेश्वर के जो कुछ बुद्धि और ज्ञान के वचन थे वो मैंने आपके पास में लाए हैं। परमेश्वर आपकी मदद करे कि आगे भी परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों के द्वारा अद्भुत और भी गहराई में लेके जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, जैसे हमने पहले वीडियो में देखा कि हमें परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि किस तरीके से मांगनी चाहिए, हमने सेकेंड वीडियो में देखा कि हमें परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि और गूढ़ बातें किस में मिलती है, प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। और हमने तीसरे इसमें देखा कि जब हम परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि को पाते हैं तो हमें किस तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आज के आखिरी वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि पाने के बाद में जब इंसान बुद्धि को पा लेता है तब इंसान के अंदर क्या आना चाहिए, जिसके हमने पहले वीडियो में ही देखा था कि जब परमेश्वर की ओर से बुद्धि आती है तो मनुष्य के अंदर जो है वो नम्रता, दीनता आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, हम आज की दुनिया में भी देखते हैं कि कई सारी बातें ऐसी होती है कि वो बातें जब उनके पास वो ज़्यादा हो जाती हैं तो उनके अंदर धीरे धीरे कितना भी क्यों ना हो घमंड आ ही जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो घमंड हमें नहीं करना है। जब परमेश्वर की बुद्धि आपके पास में आए, जब परमेश्वर अपने ज्ञान का भंडार आपके पास में खोले तो हमें घमंड नहीं करना है। जैसा एक फल से भरा हुआ पेट झुका हुआ रहता है, वैसे परमेश्वर के आत्मिक वरदानों से और परमेश्वर के ज्ञान के वचनों से जो भरे हुए लोग हैं उनको उतनी ही दीनता और उतनी ही नम्रता से रहना ज़रूरी है। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर बच्चों, आइए आज का हम वचन को शुरुआत करेंगे सबोपदेश की किताब उसके दूसरे अध्याय का 12 से हम वचन को पढ़ेंगे। तो वचन कुछ ऐसे है। फिर मैंने अपने मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्य को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा, केवल वही जो होता चला आया है। तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती है, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, यहाँ पर स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है कि एक जो बुद्धिमान मनुष्य है वो भी जब मरता है और जब एक मूर्ख मनुष्य, दोनों भी जब मरते हैं तब उनकी दशा एक सी हो जाती है। मतलब कि उनके शरीर से जो प्राण निकल जाते हैं तब वो उनको आखिर में मिट्टी ही बनना है। लेकिन जब तलक हम इस दुनिया में, इस संसार में ज़िंदा हैं, तब तलक जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे पास होती है तो यहाँ पे सुलेमान नबी जिन्होंने इन किताब को लिखा है वो कहते हैं कि जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं। मतलब कि वो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करते हैं, तुरंत से क्या करते हैं, कोई भी हल निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको एक कहानी मैं बताना चाहूँगी। कुछ दिनों पहले मैंने देखी अकबर और बीरबल की कहानी थी और उसमें क्या होता है कि एक इंसान रहता है, वो बहुत दुखी हो जाता है अपने वाइफ के मरने से। तो वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अब ख़त्म कर दूँगा। तो उसको एक काजी मिलता है। तो काजी मिलने के बाद में वो काजी उसको समझाता है कि भाई तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म मत कर, तो अपनी ज़िंदगी को किसी अच्छे काम के लिए लगा। तो वो इस बात पे सोचता है और वो क्या करता है कि वो हज को जाने के लिए निकलता है। तो जब वो निकलता है उसके बाद में वो ये सोचता है निकलने से पहले कि जो मैंने अपनी जमा पूंजी करके रखी वो मैं किसके पास में रखूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो सोचता है कि काजी जी जो है उन्होंने मुझे इतनी अच्छी जब बुद्धि, मतलब इतनी अच्छी जब
सलाह दी तो क्यों ना मैं उन्हीं के पास में वो पैसे रख दूँ करके। तो अपनी जो भी जमा पूंजी सोने की अशरफिया थी वो एक पोटले में बांध के रख देता है। वो काजी भी बड़ा होशियार था, उसने क्या किया, उसको बोला कि एक काम करो, तुम अपना मोहर इस पे लगाओ ताकि जब तुम आओ तो तुम इसी को इसी तरीके से पाओ जैसे तुम मेरे पास दे रहे हो। तो उसने उसके हाथ में दिया और वो चला गया। कुछ दिन के बाद में वो वापस से आया और बोला कि मैंने ऐसा सोचा है कि मैं भी मतलब कि एक मस्जिद बनाऊंगा और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खुदा का इल्म दूंगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, जो मैंने आपके पास में अपनी जमा पूंजी रखी है वो मुझे दे दीजिए करके। तो क्या होता है कि वो काजी जो होता है वो बोलता है कि देख लो, तुम्हारी जो थैली थी वो वैसी की वैसी ही है ना, मुहर तो टूटा हुआ नहीं है। तो बोलता है नहीं। तो वो लेता है और उसको थैंक यू कहता है और वो अपने घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद क्या होता है कि वो जब खोलता है तो उसके अंदर पत्थर ही पत्थर होते हैं। तो फिर वो जो आदमी रहता है वो काजी के पास जाता है। वो बोलता है कि आपने मुझे धोखा दिया है, आपने मेरे जो इसमें सोने की अशरफिया थी उसको ले लिया है। तो वो काजी उसको धक्के मार के बाहर निकालता है, कहता है कि तू मेरे पर ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकता है, तेरा क्या हक बनता है, क्या जैसे तूने मुझे थैली दी थी वैसे नहीं थे। तो फिर क्या होता है, वो जो दरबार तलक वो बात आ जाती है। वो आने के बाद में जो राजा होता है वो बिरबल से कहता है कि बिरबल अब तुम इस जो सिचुएशन इसकी जांच पड़ताल करो। तो बिरबल क्या करता है, इसकी जांच पड़ताल करता है और वो थैली जो होती है उसको बहुत ही गौर से देखता है। गौर से देखने के बाद में वो क्या करता है कि एक अपने घर पे जाता है और अपने कुर्ते को फाड़ता है और अपने नौकर से कहता है कि इस जो हमारे देश का है एक सबसे अच्छा दर्जी ढूंढो जिससे कि ये सिलाई भी हो जाए और किसी को पता भी नहीं चले। तो वो जाता है और वो ढूंढता है और उससे वो कुर्ता जो है वो ठीक करा के आता है। ठीक करा के आने के बाद में क्या होता है कि वो दर्जी को वो बुलाता है, उससे सच्चाई पूरी जानता है। फिर कुछ दिनों के बाद 2-3 दिन के बाद में वो काजी को वो आदमी को दरबार में लाया जाता है। दरबार में लाने के बाद में जब वो देखता, वो पूछता है, राजा पूछता है क्या सच में तुमने इसके जो सोने की मोहरें थी वो नहीं चुराए। तो वो जो काजी रहता है वो कहते हैं कि जनाब जो इन्होंने मुझे थैली दी थी उसके ऊपर मुहर बंद था और वैसे ही मैंने इनको भी दिया, तो मैं उसमें से, और मुझे क्या पता कि इन्होंने जाने से पहले मुझे सोने की सिक्की ही दी है या उसमें पत्थर डाल के दी, क्योंकि मुझे तो इन्होंने खोल के नहीं दिखाया था ऐसा करके। तब वहाँ पे क्या होता है कि तुरंत वो दर्जी को बुलाया जाता है, उतने में वो काजी पकड़ा जाता है। तो देखा कि जिस तरीके से बिरबल ने क्या किया, उसके पास बुद्धि थी और उसका उपयोग करके उसने क्या किया, सच और झूठ को दोनों की बातों को सामने रखा और सच्चाई की उसने जीत की। तो ऐसे ही होते हैं बुद्धिमान पुरुष कि वो हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में भी पहचाने जाते हैं। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, आप एक बात मतलब ये जान लो कि अभी वो नहीं है, उनका नाम भले ही है, लेकिन जब वो गुजर गए तब क्या उनका शरीर वैसा ही रहा क्या? नहीं, वो भी मिट्टी हो चुका है। तो वही हमें परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब तुम परमेश्वर के मतलब वचन के द्वारा बुद्धिमान होते हो तब वो भी नाशी होने वाला, मतलब कि उनका शरीर भी मिट्टी के बनने वाला और जो मूर्ख है उनका शरीर भी मिट्टी होने वाला है। लेकिन जब तुम परमेश्वर के आत्मिकता में चल रहे हो तो तुमको बुद्धिमान रहना ज़रूरी है। लेकिन उस बुद्धि का गलत उपयोग करना या फिर उस बुद्धि की वजह से किसी का नुकसान होना सही बात नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसी सर्वोपदेशक की किताब उसके 5वें अध्याय का उसके 7वें अध्याय का 16वां वचन देखेंगे। सर्वोपदेशक की किताब उसके 7वें अध्याय का 16वां वचन। वहाँ पे ऐसा वचन कहता है, अपने को बहुत धर्मी न बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, यहाँ पे वचन खुद क्या कहता है, ना तो अपने को ज़्यादा धर्मी बना और ना ही तो अपने को ज़्यादा बुद्धिमान बना। हमें बुद्धिमान होना ज़रूरी है, ये नहीं है कि हमें बुद्धिमान नहीं होना है। यहाँ पे वचन लिखा है तो ये नहीं है कि हमें धर्मी नहीं बनना, हमें परमेश्वर के धर्म के मार्ग पे नहीं चलना, लेकिन
तुम इतने भी मतलब कि एडिक्ट मत हो जाओ उस चीज़ के बारे में। हमें परमेश्वर की धुन में रहना है, हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं। जैसे कि यहूदी जो और याजक जो रहते थे, वो क्या करते थे, यीशु मसीह के जब हम नए नियम में देखते हैं तो वो सिर्फ क्या करते हैं, अपनी ज़बान से, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे ज़बान से तो तुम मुझे परमेश्वर कहकर पुकारते हो, लेकिन तुम्हारा दिल जो है मुझसे बहुत दूर है। तो ऐसे धर्मी हमें नहीं बनना है, ऐसे बुद्धिमान हमें नहीं बनना है जो किसी के ठोकर का कारण बने। जैसे कि जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब, उसके 11वां वचन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे वचन लिखता है, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाए। उसके पहले से हम वचन पढ़ेंगे, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते हुए देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तुएं खाना साहस न हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाए। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और अपने और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो यहाँ पे हमें वचन भी कहता है कि जब हमें परमेश्वर एक बुद्धिमानी का किताब देता है, जब हमें परमेश्वर ठहराता है, जैसे कि मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा, मेरे मन के अनुसार चलने वाला। दाऊद नबी को क्या कहा उन्होंने कि मेरे दिल के सबसे करीब रहने वाला। वैसे ही मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, जब परमेश्वर आपको और हमें एक किताब देता है कि हम ज्ञानी हैं, हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उस पर विश्वास रखने वाले हैं, जब हमें ऐसे तरीके से परमेश्वर नाम देता है तो हमें किसी की ठोकर का कारण नहीं बनना है। जब परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि देता है, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन खुद क्या कहता है कि तुम हर एक बंधन को तोड़कर या प्रार्थना करके कोई भी चीज़ खा सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, उसी जगह पर अगर कोई कमज़ोर विश्वासी है और अगर वो तुमको देख ले, तो वो क्या करेगा, उसकी भी यही साहस होगी कि ठीक है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमें किसी हमारी बुद्धि और हमारे ज्ञान के वजह से किसी के ठोकर का कारण हमें नहीं बनना है। इसकी भी हमें बहुत ही मतलब कि निगरानी करनी है कि हमारे कारण कोई ठोकर न खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, जैसे कि अगर कोई दारू पीने वाला होगा, ठीक है, या फिर कोई बुराई करने वाला होगा, और हम भले ही अच्छे दिल से, अच्छे हृदय से हम उनके पास जा रहे हैं, हम परमेश्वर के विश्वास में मजबूत हैं, हम ये सोच के जा रहे हैं कि हम परमेश्वर के विश्वास में मजबूत हैं और हमारा विश्वास जो है उनको परमेश्वर की ओर लेकर आएगा, वो ठीक है, कई बार ये सक्सेसफुल होता है, बट हर टाइम ये सक्सेसफुल नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है कि देखो, जैसे कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हमें ही देखकर क्या करते हैं, वैसे ही सीखते हैं। अभी हम नॉर्मली एक बात ले लें, हम 5 उंगली से खाना खाते हैं, ठीक है, और यही चीज़ छोटे बच्चे भी देख के क्या करते हैं, धीरे धीरे हम उन्हें सिखाते हैं कि तू ऐसा खाना खा, ऐसा। और कोई बच्चे देख कर ही सब कुछ सीख जाते हैं। आजकल तो मोबाइल है, बड़े लोग मोबाइल चलाते हैं तो बच्चे भी वही देखकर, नहीं हमको मोबाइल दो। मुझे तो बहुत हैरानी होती है, यहाँ तक कि 3, साढ़े 3, 4 साल के बच्चे जो है ऐसा मोबाइल लेते हैं, डायरेक्टली यूट्यूब खोलते हैं, वीडियोस देखते हैं, नहीं ये वीडियो नहीं, ये वीडियो दीदी, ये वीडियो नहीं दीदी, ये वीडियो, ऐसे देखते जाते। मुझे बहुत हैरानी थी। हाँ, इस समय मतलब ऐसे वक्त में तो हमारे पास में मोबाइल क्या, वो मोबाइल था ही नहीं, स्क्रीन टच हुआ हमने देखा ही नहीं। फिर अभी जो सब कुछ आया है, तो इससे बच्चे जो है बहुत मतलब कि क्लेवर हो गए हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, सच में परमेश्वर का बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास होना ज़रूरी है, लेकिन उस बुद्धि और उस ज्ञान के कारण अगर कोई ठोकर खा रहा है तो हमारा ज्ञानी और हमारा बुद्धिमान होना व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम बुद्धिमान हैं, अगर हम ज्ञानी हैं, अगर हमें परमेश्वर ने कोई खिताब दिया है, तो हमें उसके अनुसार चलना
अनिवार्य है, तो हमें उसके अनुसार रहना ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, अगर किसी का नाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत फेमस हो जाता है, तो उसको उतना ही संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि जिसका नाम सबसे ज़्यादा फेमस होगा उसका जो है गिरावट भी, मतलब उसकी बदनामी भी उतनी ही जल्दी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जिसका नामो निशान ही नहीं है, उसकी बदनामी करके किसी को क्या मिलेगा, है ना। तो वैसे ही जब आपके पास में परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि है, और अगर आप लोगों को सिखाते हो, तो प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, आपको ये जिम्मेदारी है कि आप आपकी बुद्धि का प्रयोग कैसे करते हो। आप परमेश्वर की आत्मिकता में अपनी बुद्धि, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि और परमेश्वर की दी हुई ज्ञान से कैसे संभल कर चलते हो, ये बात हमेशा परमेश्वर से मांगना। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों। और एक बात आपसे, मतलब कि और एक बात परमेश्वर अपने वचनों में कहता है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। यह न कहना बीते दिन इन दिनों से क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तो बुद्धिमानी से नहीं पूछता। बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यहाँ पे वचन भी खुद क्या कहता है, बुद्धि जो है वो जीवित लोगों के लिए लाभकारी है, क्योंकि मरने के बाद तो वैसे भी किसी काम की नहीं रहती है और वो बंद हो जाती है। जैसे हम परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता में देखते हैं कि दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, क्या मैं अगले लोग से तेरा धन्यवाद कर पाऊँगा क्या। हम नहीं कर पाएंगे। मरने के बाद में ना हमारी बुद्धि किसी काम की, ना हमारी ज्ञान किसी काम का, ना हमारी, मतलब हम जो पढ़ाई करते हैं ना वो किसी काम की, ना कुछ किसी काम का। लेकिन जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक वो हमारे लिए लाभकारी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, आज की इस वचन में, इस आखिरी नॉलेज ऑफ गॉड के आखिरी वीडियो में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, जब परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, तो उस बुद्धि और उस ज्ञान को आप संभल कर चलिए। जब परमेश्वर आपको उस आत्मा को प्रदान करते हैं, तो अपने बोलने में, अपने चाल चलन में एक सही ढंग सीखिए, एक सही बात सीखिए। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, कई लोग सिर्फ घमंड के कारण नष्ट हुए। ये वचन में मैंने इसके पहले के वीडियो में डाला हुआ है कि घमंड के कारण, क्योंकि जब इंसान को ज़्यादा बुद्धि आ जाती है, जैसे कि अगर सपोज मेरे पास अभी 500 रुपये, उसको मैंने लगाया 1000 रुपये, उसको मैंने लगाया 2000, उसको मैंने लगाते लगाते जब मेरे पास लाखों करोड़ों हो जाएंगे ना, जो चीज़, जो ज़रूरतें मेरी जब कम कमाई थी 1000 रुपये में पूरी हो जाती थी, वो चीज़ मेरे करोड़ों कमाने के बाद भी पूरी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब कि जब इंसान के पास कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो उसके उस हिसाब से उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती है, और उस हिसाब से उसके अंदर जो है ना, वो वैसा एक एटीट्यूड आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब परमेश्वर तुमको कुछ दे रहा है, परमेश्वर ने जब तुमको उसकी ज्ञान और बुद्धि से भरा है, तो जो लोग निर्बल हैं, जिन लोगों को समझ नहीं है, जो लोग अंधकार में हैं, उनके लिए एक प्रकाशन का कारण बनो। परमेश्वर ने तुमको क्यों बुद्धि दिया? ताकि तुम उनको सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनको सिखाओ, ना कि ये बोलो कि नहीं मेरे पास बुद्धि है तो मेरे जैसा कर सकता है क्या। ये सवाल हमें नहीं करना है। परमेश्वर ने तुम्हें इसीलिए दिया है ताकि तुम उसको सिखाओ, तुम उसको करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, आज की वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगी, जब परमेश्वर ने आपको परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, उसके वचनों का प्रचार करने की समझ दी है, तो उस चीज़ का सही उपयोग करो, ना कि मतलब कि ना कि अपने दिमाग से, अपने सोच विचार से कोई चीज़ पूरी करने के लिए, परंतु परमेश्वर की मर्ज़ी और परमेश्वर की इच्छा से पूरी करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। अगर आपको ये वीडियो में मेरी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और
जो वचन मैंने आपको बताया है उन वचनों को आप खुद भी रीड करना, ताकि परमेश्वर, देखो परमेश्वर के बच्चों कि परमेश्वर सिर्फ एक ही वचन के द्वारा अनेक बातें कर सकता है। मैंने ऐसी कई साक्षियों को पढ़ा है कि एक ही वचन लेके उन्होंने मतलब कि 3-3 4-4 दिन, मतलब कि सालों साल सिर्फ एक ही वचन पे उन्होंने पूरा वचन प्रचार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे एक साक्षी की किताब में पढ़ रही थी, उन्होंने यूहन्ना 3:16 के ऊपर मतलब कि वो जो मिशनरी थे वो एक जगह पर गए थे और उन्होंने शुरुआत किया उस वचन के लिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यार, ताकि लोग नाश ना हो तो क्या करें, परमेश्वर मतलब उद्धार को प्राप्त करें, जीवन को पाएं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, इसी वचन के ऊपर उन्होंने बोलते हैं कि जब उन्होंने पहले दिन प्रचार किया और वहाँ पे लोग बैठ के सुन रहे थे, बहुत ही उत्साह से सुन रहे थे, और उसी वचन पर उन्होंने दूसरे दिन भी प्रचार किया, उसी वचन पे, उसी एक वचन पे उन्होंने तीसरे दिन भी प्रचार किया। जब उनका जो मीटिंग था वो ख़त्म हुआ तब वहाँ की एक लेडी थी, उन्होंने आकर पूछा कि पास्टर जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने एक ही वचन पर इतनी गूढ़, इतनी नई नई बातें कैसे, मतलब कि इन 3 दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बहुत कुछ पा लिया है। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, वो जो पास्टर थे उन्होंने कहा कि ब्रदर, मैंने सिर्फ ये जो वचन है 3 दिन ही नहीं प्रचार किया है। मैं जब 14 साल का था और जब से ये वचन मुझे मिला, मैं एक रास्ते पे सोया हुआ था, मुझे भूख लगी थी और मुझे जब किसी ने एक पेपर में खाना दिया और मेरे को ये वचन मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब से मुझे ये वचन मिला तब से आज तक मैं इसी वचन के ऊपर प्रचार करता आया हूँ। ये एक ही वचन मेरी सारी ज़िंदगी बन चुकी है और मेरे मरते दम तक मैं परमेश्वर की इसी प्रेम को सारी दुनिया में बांटना चाहता हूँ। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, सच में परमेश्वर अद्भुत है। जब आप वचनों को पढ़ोगे तो परमेश्वर आपको उन वचनों को क्या करेगा, समझने की बुद्धि और ज्ञान देगा और अलग अलग जो है आपके ऊपर उसका जो भेद है वो प्रकाशित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, इन सारे वचनों को आप पढ़ो, परमेश्वर से दुआ करो, अपने लिए भी और मेरे लिए भी दुआ करना। और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चे, लोगों तक परमेश्वर के वचनों को फैलाना, परमेश्वर की आत्मिकता में स्थिर बने रहना। ये अंतिम दिन चल रहे हैं, परमेश्वर का आना निकट है। अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार रखना, किसी और मतलब मोह माया में नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार रखना, ताकि जब उसकी आवाज़ आए कि आ ऊपर आ, तब हम परमेश्वर के उस एक आवाज़ में उठा लिए जाए। कोशिश कीजिएगा कि परमेश्वर की जीवन की किताब में हमारा नाम लिखा जाए। हम उनमें से न ठहरे जो सिर्फ हे प्रभु कहेंगे और यीशु मसीह कहेंगे कि हे दुष्ट, मैं तुझे नहीं जानता कि तू कौन है। हम इन लोगों में से नहीं ठहरे, पर उन लोगों में से ठहरे जो 5 कुंवारियाँ थी, उन्होंने अपनी मशालें क्या करी, जलती हुई रखी और अपनी कुप्पी में तेल भरे हुए रखा। उनकी समान बनिए और परमेश्वर जब दूल्हा राजा हमारा आएगा तो हम उसके साथ में जाने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी और आप भी मेरे लिए दुआ करना कि परमेश्वर ऐसे ही अनेक वचनों के द्वारा आपसे मुझे बात करने के लिए बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान दे। और मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो उसके लिए भी प्रार्थना करना कि जल्द से जल्दी ठीक हो जाए। और आप सबके मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और परमेश्वर का सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको अनुग्रह करे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं और ख़त्म करते हैं। है हमारे खुदा, हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके पास में आते हैं। पिता परमेश्वर, अब होगा आप हमारी प्रार्थना की और कान लगाइएगा। पिता परमेश्वर, हमें सुनने, समझने और आपकी ज्ञान और बुद्धि से भरने के लिए पिता परमेश्वर हमारे रास्ते को खोलिएगा। पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन को सुने तो उन वचनों को हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर ग्रहण करके आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद और सहायता कीजिएगा। आप ऐसा काम करोगे, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर।
हर एक को आपके चरणों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आप अपनी मर्जी के अनुसार कार्य कीजिएगा। आप ऐसा करोगे इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुद को और पिता परमेश्वर जो भी व्यूअर्स हैं उन सबको आपके पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना विनती हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं और इसलिए सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी।